गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। यानी एकक कोष्ठिका के माध्यम से बीमा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। एकक कोष्ठिका बीमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका बीमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका के आयतन की एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना की जा सकती है। ठीक बच्चों, माना कि एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनी क्रिस्टल की कोष्ठिका के कोर की लंबाई घनी क्रिस्टल की कोष्ठिका के कोर की लंबाई स्मॉल a, ठोस पदार्थ का घनत्व स्मॉल d तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है, तब घनी क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। डाटा आपका क्या होगा, a क्यूब। लंबाई भी दूरी से, चौड़ाई भी दूरी से और ऊंचाई भी दूरी से, दूरी को a से, तो तीनों का मिला क्या हो जाएगा, a क्यूब। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान इक्वल टू एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या एकक कोष्ठिका में
परमाणु की संख्या पीछे लिख लेते हैं इंटू एकक परमाणु का द्रव्यमान इंटू एकक परमाणु का द्रव्यमान इंटू एकक परमाणु का द्रव्यमान। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान इक्वल टू एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या को हम कैपिटल जेड से लेते हैं, एकक परमाणु का द्रव्यमान इंटू स्मॉल एम, यानी एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या को कैपिटल जेड से इंटू एकक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम। एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। एवं कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान है, कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान है। तो सूत्र हमारा क्या बनेगा, अतः एकक कोष्टिका का घनत्व एकक कोष्टिका का घनत्व इक्वल टू एकक कोष्टिका का द्रव्यमान एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, अतः एकक कोष्टिका घनत्व इक्वल टू एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। अब एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमने निकाला, अभी एकक कोष्टिका द्रव्यमान कितने का, जेड इंटू एम। तो इस जगह हम क्या रख सकते हैं, आप ये वैल्यू देख रहे हैं कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमने कितना निकाला, जेड इंटू एम। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू जेड एम अपान एकक कोष्टिका का आयतन, उपरोक्त में हमने निकाला ये एकक कोष्टिका का आयतन कितना, अपान में ए क्यूब। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट, अतः एकक कोष्टिका घनत्व डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम कहाँ से लेते हैं, डी से। यहाँ पे हम देखें तो क्या बन जाएगा हमारा, डी इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब, डी इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब। या एवोगाड्रा संख्या को यूज करते हुए डी इक्वल टू जेड एम अपान ए क्यूब इंटू N0
या N0 कभी कभी Na लिखते हैं, ठीक। जहां Na, जहां N0 या Na एवोगैड्रो संख्या है, एवोगैड्रो संख्या है, जो 6.023 × 10⁻23 मोल प्रति मॉलिक्यूल। ये हमारी प्रूविंग हो गई। इसके माध्यम से हमें एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम मिलेगा। एक बार पुनः देख लें। एकक कोष्ठिका का आयतन, आयतन फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या मिलेगा A³। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या जिसे हम Z से, और एकक परमाणु का द्रव्यमान जिसे M से। तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान M है एवं मोलर कैपिटल M हो गया। तो अतः एकक कोष्ठिका घनत्व, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका आयतन। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना है हमारा, उपरोक्त से निकाला हमने ZM। आयतन कितना है A³। तो D बराबर, क्योंकि घनत्व तुम्हारा D से ले लिया, तो D बराबर क्या मिला, ZM/A³। अब D = ZM/A³ इंटू या N0 जिसे हम एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। यहाँ से पक्षांतर कर सकते हैं। अगर आयतन पूछे तो आयतन के यहाँ लेंगे, क्या मिलेगा हमें, ZM/D। या Z पूछ रहे हैं तो सारा पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से। तो आज